अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो हैं वो हमने करनी है। उसके बाद जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। एक्सरसाइज 2.6, एक्सरसाइज 2.8 और एक्सरसाइज 2.9 ये हम आज डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, जो अकाउंटिंग बाय लार्सन की बुक है, अकाउंटिंग बाय लार्सन की बुक एडिशन है 2018, 18th एडिशन है उसका, वो आपने खोल लेनी है और अपने साथ रख लेनी है। और चैप्टर नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम खोल लेनी है आपने, जो कि पेज नंबर है 67। पेज नंबर बता दिए आपको, पेज नंबर है 67, चैप्टर नंबर 2 एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। पेज नंबर 67 पे हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम। आज वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम की तरफ। डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम आप निकाल के बैठे होंगे, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए ज़रा। दिस प्रॉब्लम एक्सटेंड्स द डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम इन चैप्टर 1। आफ्टर द सेवरल मंथ्स ऑफ प्लानिंग, जैस्मीन वर्थी स्टार्टेड अ हेयर कटिंग बिजनेस कॉल्ड द एक्सप्रेशन। जो जैस्मीन वर्थी है उसने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया हेयर कटिंग का, उसको नाम दिया एक्सप्रेशन का। और द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट मंथ। तो उसके जो फर्स्ट मंथ था उसमें कुछ इवेंट्स अकर हुए, वो वन बाय वन हमें बता रहा है ABCDE के फॉर्म में। तो सबसे पहला जो ए है हम उसको देखते हैं, और उसमें जो हमने डेबिट रूल्स और क्रेडिट के रूल्स जो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में समझाए थे वो आपने सामने रख लेने हैं, उसको रिमाइंड कर लेने हैं। अगर नहीं आते तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाके जो मैं लिंक दूंगा उस पर आपने जाके क्लिक कर लेना, और पहले जो फर्स्ट वीडियो वो आपने सुन लेनी है। अगर सुन ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुनी तो आप पहले वो जाके सुन। तो हम डिस्कस करते हैं इसमें। फर्स्ट वाली जो है, ऑन अगस्त 1 Worthy invested 3,000 cash and 15,000 of equipment in Expressions। एक्सप्रेशन उसके बिज़नेस का नाम था। उसने क्या किया, अपना 3,000 कैश इन्वेस्ट किया और जो 15,000 था उसने इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया। तो मैंने आपको, जब ये हमारा इस पे सबसे पहला वाला जो रूल था वो अप्लाई होगा इस पे। तो अगर हम सबसे पहले वाला रूल अपना रिमाइंड करें तो वो रूल था इन्वेस्टेड कैश बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस। ठीक, तो इसमें भी यही बात कर रहा है कि इन्वेस्ट कैश किया है और इक्विपमेंट किया है। उसमें था कि सिर्फ कैश किया है, इसमें उन्होंने दो चीज़ें दे दी हैं, एक कैश भी दे दी है और एक इक्विपमेंट भी दे दिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं आना, दो चीज़ें भी हो सकती है, तीन चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एसेट्स कौन कौन से होते हैं। एसेट्स होते हैं हमारे पास, कैश होता है, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, प्लांट होता है, मशीनरी होता है, इक्विपमेंट होता है, फर्नीचर होता है, व्हीकल्स होता है, टूल्स होते हैं। तो ये इन्होंने कैश और इक्विपमेंट दे दिए। वो कैश, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, चार चीज़ें दे सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक, तो अब हम इसकी एंट्री किस तरह पास करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी हमने बनाना क्या है इसमें। तो इसकी रिक्वायरमेंट में फ़िलहाल सिर्फ हम जनरल बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जो जनरल जिस तरह बनाते हैं उसका सबसे पहला जो फॉर्मेट होता है वो हमने क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ शो करवाता हूँ। सबसे पहले आपने ये चीज़ लिखनी है,
ये चीज़ लिखनी है आपने। इसमें क्या कहा हुआ, सबसे पहले आपने जो ऑनर का नेम होगा, यहाँ जो जैस्मीन वर्थी था क्वेश्चन में, देखे जाके ज़रा आप, आफ्टर द सेवरल मंथ्स ऑफ प्लानिंग जैस्मीन वर्थी स्टार्टेड हेयर कटिंग बिजनेस। तो जैस्मीन वर्थी हमने पहले क्या लिखना है, उसका नेम लिखना है। उसके बाद हमने लिखना है जनरल जनरल जो हम बना रहे हैं। अगर एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं तो एडजस्टिंग एंट्री लिखेंगे, जनरल जनरल बना रहे हैं तो जनरल जनरल लिखेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, जनरल जनरल हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे जनरल जनरल लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हमने जो भी हमारा पीरियड दिया होगा वो हम बनाएंगे। जनरल एंट्रीज या जनरल जनरल एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद यहाँ हम, उन्होंने अगर कोई मंथ दिया होगा तो वो लिख लेना है। अगर यहाँ पे इन्होंने अगस्त का मंथ दिया हुआ था तो ये देखें ज़रा क्वेश्चन में साथ जाके, ABCD अगस्त ऑन अगस्त, सारा अगस्त का मंथ चल रहा है तो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त हमने लिख लिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद फिर हमने टेबल का फॉर्मेट बनाना है। जो उसका पहला खाना होगा, वो जो पहला कॉलम होगा उसमें हमने ट्रांजैक्शन नंबर लिखना है या डेट लिखनी है। अगर उन्होंने डेट दी होगी तो हम डेट लिखेंगे, अगर ट्रांजैक्शन नंबर दिया होगा तो ट्रांजैक्शन नंबर दिया। अगर दोनों चीज़ें दी हुई तो कोई भी हम लिख सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दी हुई हैं, डेट भी दी हुई है, ट्रांजैक्शन नंबर भी दिया हुआ, तो हमारी अपनी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी लिखें। उसके बाद जो दूसरा कॉलम होगा वो पार्टिकुलर्स का होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़, कैश, जो भी हमारा एक्सपेंसेस था, रेवेन्यूज़ था, ये सारे हमारे क्या थे, पार्टिकुलर्स थे, तो हम इस खाने में लिखेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद लेजर फोलियो आता है। लेजर फोलियो का इतना मेन इशू नहीं होता। लेजर फोलियो हमें बनाने के, इसमें कॉलम के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि अगर वो क्वेश्चन में लेजरिंग का पूछता है तो हमें लेजर, ये LF का मतलब लेजर फोलियो, तो लेजर फोलियो की ज़रूरत होती है, हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर उसके लिए भी एक अलग से वीडियो में कोशिश करूँगा, बना दूँगा, वो आपको फिर भेज भी दूँगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगला खाना होगा वो हमारा डेबिट का होगा। उसके बाद जो खाना होगा वो हमारा क्रेडिट का होगा। मैंने आपको जब एंट्रीज समझाई थी, रूल्स बताए थे डेबिट और क्रेडिट के, तो मैंने आपको एक डबल एंट्री सिस्टम का बताया था। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में जो डेबिट साइड होगी वो क्रेडिट साइड के इक्वल होगी। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो भी डेबिट साइड में वैल्यूज़ होगी वो हमेशा क्रेडिट साइड में वैल्यूज़ के इक्वल होगी। ठीक, तो अब हम अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है कि जो ऑन अगस्त 1 वर्थी इन्वेस्टेड 3000 कैश एंड 15,000 ऑफ इक्विपमेंट इन एक्सप्रेशन। तो ज़रा उस जो हमारी पहली जो रूल था उसको अगर हम रिकॉल करें तो उसमें क्या हो रहा था, एसेट्स हमारे पास डेबिट हो रहे थे और कैपिटल क्या हो रहे थे, क्रेडिट। सेम टू सेम इसी में यही है, जो हमारा कैश और जो स्टोर इक्विपमेंट है वो हमारे पास एसेट्स हैं, तो ये हमेशा डेबिट होंगे, और जो कैपिटल होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस उस जो रूल्स थे उनको फॉलो करने की, उनको याद करने की ज़रूरत है आपको। तो सिंपली हमने क्या किया, जो हमारे पास कैश की वैल्यू दी थी 3000 और जो इक्विपमेंट की वैल्यू दी थी 15,000, वो हमने लिख ली। और जो कैपिटल था इन दोनों को सम किया, 15,000, 3,000, 18,000, वो हमने जाके कैपिटल में लिख दिया। और ये जो होगा कैपिटल, जो क्रेडिट और डेबिट की वैल्यूज़ होंगी ये हमेशा सेम होंगी। अब उसके बाद हम बी ट्रांजैक्शन है। बी ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो ऑन अगस्त 2 एक्सप्रेशंस पेड, अब वो पे कर रहा है कैश 600 कैश फॉर द फ्यूचर फॉर द शॉप। ये सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहा है, कैश पे कर रहा है। तो अगर हम अपने रूल्स में जाके देखें तो, अगर हम रूल में ना भी देखें तो हमें पता चल रहा है कि कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश में क्या होगी, कमी होगी। तो सीधी सी बात है, जब कैश में कमी होगी तो वो हमारे पास एसेट है, कैश एसेट है, एसेट में कमी होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमने सबसे पहले जाके कैश क्रेडिट में जाके लिख दिए, कितनी वैल्यू दी हुई है 600 हमने जाके क्रेडिट में लिख दी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो फर्नीचर की बात कर रहा है। फर्नीचर हमारे पास इक्विपमेंट है, एसेट है, तो फर्नीचर हमने डेबिट में आ जाएगा। जब एक चीज़ कैश क्रेडिट में आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली सी बात है वो हमारे पास कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी। तो उसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम सी ट्रांजैक्शन देखें। अगर हम सी में, वो क्या कहता है, एक्सप्रेशन पेड 500 कैश टू द रेंट स्पेस इन स्ट्रिप मेल फॉर द अगस्त। पहले वो पे कर रहा था फर्नीचर के लिए, अब वो पे कर रहा है रेंट स्पेस के लिए।
मतलब रेंट एक्सपेंस कर रहा है वो। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्सपेंस होगा वो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते ही नहीं है। तो इसी तरह हमें पता चल गया कि रेंट एक्सपेंस जो होगा वो डेबिट होगा, जो वैल्यू दी होगी वो डेबिट में आ जाएगी 500। हम कैश पे करे तो ऊपर भी बताया मैंने आपको, सेकंड बी वाला जो ट्रांजैक्शन थी कि कैश पे कर रहे होंगे तो कैश में कमी आएगी। तो कैश हमारे पास कहाँ आएगा, शो करवा देता हूँ आपको। ये देखें कैश हमारे पास क्या था, कैश में कमी हो रही थी, तो ये इसकी वैल्यू भी हमने पहले आके क्रेडिट में लिख दी। फिर जब हमें पता ही है कि रेंट एक्सपेंस हमारे पास डेबिट होता है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। सेम टू सेम बी ट्रांजेक्शन के सेम थी। अब हम कहते हैं डी ट्रांजेक्शन। डी ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा हूँ ना, फॉर इट परचेज द 1200 ऑफ द इक्विपमेंट ऑन द क्रेडिट फॉर द शॉप। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किए हैं, परचेज़ किए हैं, ऑन क्रेडिट पे परचेज़ किए हैं। किस पे परचेज़ किए हैं, क्रेडिट पे परचेज़ किए हैं। अब अगर हम अपना रूल जाके देखें, रूल नंबर 3, उसमें वो क्या कह रहा था कि हमने परचेज़ किए थे प्लांट क्रेडिट पे। इसमें वो क्या कह रहा है कि हमने परचेज़ किए हैं, क्या परचेज़ किए हैं, इक्विपमेंट परचेज़ किए हैं क्रेडिट पे। तो सिंपली सी बात है, हमने परचेज़ किए हैं इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट में क्या होगा, इजाफा होगा। इक्विपमेंट क्या है हमारे पास, एसिड है। एसिड में जब इजाफा होगा तो वो क्या होता है, डेबिट। तो ये हमारे पास क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट में जब वो कहता है कि क्रेडिट हमारे पास लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी हमें पे करनी होती है, लाइबिलिटी में भी इजाफा होगा, तो लाइबिलिटी में जब इजाफा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। अब उन्होंने आगे यूजिंग अ लॉन्ग टर्म नोट पेबल, उन्होंने आगे कहा हुआ है कि ये नोट पेबल है, ठीक, नोट पेबल है ये। तो हम फिर ऑन क्रेडिट की जगह क्या लिखेंगे, नोट पेबल। यहाँ पे नोट पेबल है तो नोट पेबल ही आएगा। जब उन्हें बता दिया है कि यूजिंग अ लॉन्ग टर्म नोट पेबल, तो हमारे पास नोट पेबल ही आएगा। उसके बाद हम ई ट्रांजेक्शन में देखते हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि ऑन अगस्त 5 एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो उसका बिजनेस का नाम है, ओपन फॉर अ बिजनेस, कैश रिसीव, कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एसिड में इजाफा होगा। एसिड में इजाफा तो हमारे पास क्या होता है, कैश डेबिट होगा, तो कैश हमने डेबिट में लिख लिया। 825 उन्होंने वैल्यू दी हुई थी इन द फर्स्ट वीक एंड हाफ ऑफ द बिजनेस, $825। तो कैश रिसीव हो रहा है, किसके लिए रिसीव है, सर्विसेज रेवेन्यू है। तो सर्विस रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जब हमें पता चल गया कैश हमारे पास डेबिट है, तो सर्विस रेवेन्यू हमने क्या कर दिया, उसी पे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं एफ ट्रांजेक्शन की। ऑन अगस्त 15 इट प्रोवाइडेड 100 ऑफ द हेयर कटिंग सर्विसेज ऑन अकाउंट। तो इसमें देखें वो कह रहा है कि उसने क्या किया है, अपनी सर्विस दी है हेयर कटिंग की। इट प्रोवाइडेड 100 ऑफ हेयर कटिंग सर्विस। तो उसको क्या होगा, कैश रिसीव होगा। तो इसमें जो क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल होगा, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होगा, क्योंकि उसने जो अपना कैश है वो रिसीव करना है, उसने सर्विस दे दी है, ठीक। तो हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल होगा तो वो होगा हमारे पास डेबिट। और जो सर्विस रेवेन्यू, जो उसने सर्विस रेवेन्यू दी है वो तो उसने दे दी है, उसकी जो लाइबिलिटी वो कंप्लीट हो गई है। तो उसमें क्या होगी, लाइबिलिटी में क्या हो गई होगा, हमारी लाइबिलिटी में इजाफा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट। और जो अकाउंट रिसीवेबल है, जो हमने, क्योंकि कैश हमेशा रिसीव ही होता है, तो कैश में इजाफा होगा अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि वो उन्होंने अभी हमें नहीं दिया है, क्रेडिट पे है सर्विस। क्रेडिट पे हमने जो हमारा जो हमारी जो हेयर कटिंग की सर्विसेज थी वो हमने अपने कस्टमर को क्रेडिट पे दिए, मतलब जो कस्टमर था उसने अभी हमें पे करना है, तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा इसमें। जो तो मतलब अभी हमें कैश मिलना है, तो मिल तो जाएगा ना, तो वो कैश क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सर्विस रेवेन्यू होगी, और वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, अब हम जी में देखते हैं। जी में वो क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन जी में, ऑन अगस्त 17 इट रिसीव अ $100 चेक फॉर द सर्विसेज प्रीवियसली रेंडर्ड ऑन अकाउंट। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि उसने अगस्त 17 पे क्या किया, इट रिसीव अ 100 चेक फॉर द सर्विसेज प्रीवियसली रेंडर्ड ऑन अकाउंट। तो जो ऊपर उसने जो ऑन अकाउंट पे क्रेडिट पे जो भी अपनी सर्विस दी थी, उसने $100 का जो चेक है वो अब रिसीव कर लिया है। तो जब उसने रिसीव कर लिया तो कैश, तो क्या कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट। तो दूसरी चीज़ जो है ऊपर जो अकाउंट रिसीवेबल थी
वो ऊपर डेबिट थी तो नीचे आके क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ये मैं आपको शो करवाता हूँ। जब उसने पे नहीं किया था अकाउंट, मतलब क्रेडिट पे, कस्टमर ने क्रेडिट पे सर्विस दी तो जो अकाउंट रिसीवेबल था वो डेबिट में आया था। जब उसने कैश हमें पे कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल में। तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक, जब जब उसने हमें, कस्टमर ने पे नहीं किया था तो हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था। तो जब उसने पे कर दिया तो उसका उल्ट हो जाएगा। ठीक, जब एक चीज़ में कमी आ रही है तो दूसरी चीज़ में इजाफा होगा। जब एक चीज़ हमने नहीं पे की तो वो हमारी लायबिलिटी होती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। जब इजाफा होता जा रहा है, जब लायबिलिटी में इजाफा होता जा रहा है तो वो क्या होगी, हमारे पास क्रेडिट होगी। ठीक, तो ये हमारी जो लायबिलिटी है, अकाउंट रिसीवेबल जो हमारी लायबिलिटी है, इसमें जब इजाफा होता जाएगा तो ये हमारे पास हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी कम होती जाएगी। तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। फ़िलहाल हम इसमें ये याद रख लेते हैं कि हमारी जो कैश हमें रिसीव हुआ है वो हमारे पास सबसे मेन चीज़ है। जो कैश हमारे पास डेबिट होगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है, जो दूसरी चीज़ होगी वो क्रेडिट होगी। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हम एच ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। ऑन अगस्त 17 इट पेड 125 टू एन असिस्टेंट फॉर वर्किंग ड्यूरिंग द ग्रैंड ओपनिंग। इसमें वो क्या कह रहा है कि पे किया उसने 125। जब पे किया तो सीधी सी बात है कि कैश होगा वो किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक, तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास इट पेड 125 टू एन असिस्टेंट फॉर वर्किंग। तो वो वेजेस एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो जो हमारे पास उसने जो ऑनर ने जो जैस्मीन वर्तता है उसका जो एक्सप्रेशन था हेयर कटिंग का, उसने अपने क्या रखे हुए थे, असिस्टेंट रखे हुए थे। तो उनको वेजेस देनी होंगी, वेजेस उनके एक्सपेंस होंगे, उनकी सैलरी होगी, तो उनको वो पे करनी होगी। तो उसने क्या किया, वो पे किया। तो जो वेजेस एक्सपेंस होंगे वो डेबिट हो जाएंगे, और जो हमारे पास कैश होगा उसमें कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। अब हम अपनी ट्रांजैक्शन आई की तरफ आते हैं। ट्रांजैक्शन हमें वो क्या कह रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द अगस्त इज़ 930। अब उसने क्या किया, कैश रिसीव किया, किसके, जो उसने सर्विस दी थी उसने क्या कर लिया, कैश रिसीव किया, तो कैश रिसीव किया वो डेबिट हो गया, और जो हमारे पास सर्विस रेवेन्यू थी वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, जे ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है ऑन अगस्त 31 इट पेड 400 इंस्टॉलमेंट टूवर्ड द प्रिंसिपल ऑन द नोट पेएबल इंटर्ड इनटू द 4 अगस्त। वो क्या कह रहा है, पे कर रहा है कैश, तो कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। सिंपली सी बात है, जब वो पे कर रहा है तो कैश में कमी आएगी तो 400 क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और दूसरी बात को आ रहा है नोट पेबल की, नोट पेबल ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ऑन अगस्त 31 वर्थी विदड्रा 900 कैश फॉर द पर्सनल यूज़। तो हमारे पास पर्सनल यूज़ में क्या है, विदड्रा वो करवा रहा है। तो ये जो हमारी 10वीं एंट्री थी, जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके मुताबिक, जो हमारी 8वीं एंट्री थी, जो हमारा 8वां रूल पड़ा था, वो इससे रिलेट करता है। उसमें जो विदड्रॉल से वो डेबिट था, कैश हमारे पास क्या था, क्रेडिट। तो इसमें भी ऐसे ही करना है हमने। विदड्रॉल जो हमारे होंगे वो 900 डेबिट हो जाएंगे, और कैश क्योंकि उसने विदड्रॉ कर लिया तो कैश में कमी आएगी, तो कैश क्या हो जाएगा हमारे पास 900 से क्रेडिट। ये हमने डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम कर ली। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। 0.6 इस एक्सरसाइज में वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो हमने देख लेना है इसका जो हमारे कंपनी का नेम होगा या जो ऑनर का नेम होगा, डी जॉन जे कंपनी का नेम है। ठीक, तो हम जनरल एंट्रीज़ बना रहे हैं तो हमने जनरल एंट्रीज़ लिख लिया। उसके बाद हमने फॉर द मंथ ऑफ ईयर जितना भी दिया होगा वो हमने लिख लिया। अब वो पहली एंट्री में क्या कह रहा है, रॉबर्ट डिजॉन्जे
इन्वेस्टेड कैश, इन्वेस्ट किए कैश, तो कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो कैपिटल होगा उसमें भी इजाफा होगा, तो कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, तो हमारे पास वही सेम वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड एंट्री में वो क्या कह रहा है, बी ट्रांजैक्शन परचेज ऑफिस सप्लाई, परचेज कर रहा है ऑफिस सप्लाई, तो ऑफिस सप्लाईज में क्या होगा, इजाफा होगा। ठीक, तो हमारे पास ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो जाएंगी, और जो कैश में कमी आएगी क्योंकि हमने परचेज़ किया कैश पे, तो कैश में कमी आएगी, तो कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सी में वो कह रहा है परचेज 7,050 ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे कर रहा है, तो अकाउंट पेएबल हमारे पास आएगा। ठीक है, देखें अकाउंट पेएबल हमारे पास क्या आएगा, सी ट्रांजैक्शन में अकाउंट पेएबल हमारे पास आएगा। और ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास क्योंकि परचेज़ किए हमने, तो ऑफिस इक्विपमेंट में इजाफा ही होगा, तो हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट पे है। तो डी ट्रांजैक्शन में वो क्या कहता है, रिसीव 1500 कैश एज फीस फॉर दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर, तो वो रिसीव कैश कर रहा है हमारे पास, रिसीव कैश कर रहे हैं, तो कैश में क्या होगा, इजाफा होगा। कैश हमारे पास जो वैल्यू दी हुई उन्होंने उसी वैल्यू से डेबिट हो जाएगा, और हम जो हमारे पास सर्विस रेवेन्यू है दूसरी जगह, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद ई में वो क्या कह रहा है, ई में कह रहा है पेड कर रहा है कैश, तो पे कर रहा है कैश, तो हमारे पास जब वो कैश पे कर रहा है, तो हमारे पास जब कैश पे करता है कैश में कमी आती है, तो कैश में कमी आती है तो कैश कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है, तो क्रेडिट में हमने जाके कैश लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद वो दूसरी चीज़ कह रहा है कि पेएबल, तो अकाउंट पेएबल हम लिख देंगे सिंपली बस। जो ट्रांजैक्शन सी में वो कह रहा है कि हमने क्रेडिट पे लिखा था, क्रेडिट पे जो हमने अकाउंट पेएबल लिखा था, ये देखें ज़रा इसमें ना रिलेट कर रहा है वो ट्रांजैक्शन सी से, ट्रांजैक्शन ई को रिलेट कर रहा है वो ट्रांजैक्शन ई से। ठीक, तो यहाँ जो हमने अकाउंट पेएबल क्रेडिट में आ रहा था, यहाँ आके क्या हो गया, क्रेडिट में आ गया। ठीक, डेबिट में आ गया। तो सेम सिचुएशन पिछले क्वेश्चन की तरह, डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम की तरह, ऊपर जो चीज़ डेबिट हो जाएगी जब हम उसको पे कर देंगे, तो हमारे पास अगर ऊपर क्रेडिट में थी तो नीचे आके डेबिट में हो जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास जो हमारी अगली एंट्री है वो है एफ ट्रांजैक्शन। उसने क्या किया है, बिल्ड अ कस्टमर, बिल्ड अ कस्टमर टू 2700 एज फीस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब वो बिल्ड की बात कर रहा है, तो जब बिल्ड की बात आ जाए तो नोट आएगा उसमें। ठीक, अकाउंट नहीं आ सकता उसमें क्योंकि उसमें लिखत पदार्थ होगी बिल्ड में, तो हमारे पास नोट रिसीवेबल आएगा। तो बिल्ड अ कस्टमर एज फीस फॉर सर्विस प्रोवाइडेड, तो जो सर्विसेज रेवेन्यू होगा या अनअर्नड रेवेन्यू होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट में। और जो हमारे पास बिल्ड कस्टमर की है, हमने फ़ीस उसको पे की है, तो फ़ीस उसने हमें दी है, तो हमने मतलब कस्टमर को अपने बिल बना के दी है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नोट रिसीवेबल डेबिट में आ जाएगा। और जो हमारे पास अनअर्नड सर्विस रेवेन्यू, मतलब हमने उसको बिल बना के दी है, अभी हमने रिसीव नहीं किया अपनी सर्विस रेवेन्यू, अभी हमने हमारे पास नहीं है, तो अनअर्नड रेवेन्यू आ जाएगा, या हम सर्विस रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद जी में आए, जी में क्या कहते हैं, पेड द मंथली रेंट विद द 5 to 5 कैश, तो कैश की बात कर रहा है, कैश हमने पे किया, तो सिंपली सी बात है, कैश में जब हमने पे किया कैश में कमी है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। बहुत बार बता चुका हूँ आपको मैं। और रेंट एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट, वो तो हमेशा डेबिट ही होता है। उसके बाद एच ट्रांजैक्शन में आ जाए, कलेक्टेड किया हमने कैश, तो कैश कलेक्ट किया, तो भाई सीधी सी बात है कि कैश जब हमने कलेक्ट किया तो हमारे पास कैश में क्या होगा, इजाफा होगा, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, अकाउंट रिसेबल, तो अकाउंट रिसेबल ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अब उसने विदड्रा किया जो हमारा ऑनर था, तो विदड्रा किया कैश, तो फिर पर्सनल यूज़ के लिए, तो विदड्रा डेबिट और कैश क्रेडिट। अब हम उसके बाद अपनी जो एक्सरसाइज 2.8 है उसकी जानिब चलते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रहा है, इसमें इसका जो हमारे पास ऑनर का नेम है, जो भी सर्विस का नेम है वो हमारे पास है जेड सर्विसेज है। ठीक,
तो इसमें वो मियाँ जेड कह रहा है इन्वेस्ट किए उसने सबसे पहले कैश, तो कैश इन्वेस्ट की, कैश में इजाफा होगा। ये सबसे पहली जो हमारा रूल था वही है। जो जो भी क्वेश्चन होगा इसी तरह का उसमें सबसे पहला यही होगा कि उसने कैश इन्वेस्ट किया, तो कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, जो भी वैल्यू दी होगी वो लिख लेना। उसके बाद प्रोवाइडेड 1350 ऑफ द सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उसने क्रेडिट पे क्या किया, सर्विस दी हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा क्योंकि वो क्रेडिट पे दे रहा है। हमने क्या करना है, रिसीव करना है उसमें, मतलब अपना जो हमने कैश, जो हमने हमारी रेवेन्यू है वो हमने क्या करनी है, रिसीव करनी है। लेकिन अभी रिसीव नहीं की तो हम कैश नहीं लिख सकते, तो हम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। ठीक, तो हम उसके बाद दूसरी जगह क्या आ जाएगा, सर्विस रेवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने सर्विस उसको प्रोवाइड कर दी है। तो वो क्या हो जाएगा, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट में आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल जो हमने ऑन अकाउंट पे जो हमने अकाउंट रिसीवेबल और सर्विस रेवेन्यू हमने लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट में। डेबिट में क्या आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल, और क्रेडिट में आ जाएगा सर्विस रेवेन्यू। सी में हम कहते हैं, सी में क्या होगा हमारे पास, प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू अ क्लाइंट एंड रिसीव्ड कैश, तो हमने कैश रिसीव किया, कैश हमारे पास डेबिट होगा। और जो सर्विस रेवेन्यू हमने उसको सर्विस दी थी तो सर्विस रेवेन्यू क्या हो जाएगी, क्रेडिट। डी में वो कह रहा है कि रिसीव कैश किया हमने, वही सिंपल सी बात है, रिसीव कैश किया तो हमारे पास कैश में क्या होगा, इजाफा, और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा। उसके बाद ई में भी वो ऐसे कह रहा है रिसीव किए कैश, तो वही सिंपल सी बात। एफ में भी वो कह रहा है कि बोरोड कैश किए तो बोरो कैश किया, और प्रोमिसरी नोट है तो नोट पेएबल आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब बोरो किए कैश तो जब हमने बोरो किया मतलब लोन लिया तो कैश से कैश में क्या होगा, इजाफा होगा, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद जो हमारा प्रोमिसरी नोट किया वो नोट पेबल होगा, वो नोट पेबल क्रेडिट में आ जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.9 एक्सरसाइज की तरफ। उसमें भी वो हमारे पास जेड सर्विसेज हैं, जेड सर्विसेज का ही है हमारे पास क्वेश्चन। और इसमें वो कह रहा है कि सबसे पहला जो है, पेड कैश फॉर द ऑफिस सप्लाइज डेट वर परचेज मोर देन द 1 ईयर एगो, तो पेड किया हमने कैश, कैश में कमी आई, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जो हमारे पास दूसरी जगह के ऑफिस सप्लाइज, तो ऑफिस सप्लाइज क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद हम बात करते हैं बी में, पेड कैश की है, वही बात आ गई, फॉर 2 वीक सैलरी ऑफ द रिसेप्शनिस्ट। तो सैलरी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस होगा मैंने आपको बताया, डेबिट होगा, और जो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पे कर रहे हैं हम कैश। तीसरे में भी वही बात कर रहा है, पे कर रहा है कैश फॉर इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश में कमी आ रही है। तो पेड किया कैश, डी में भी ऐसे ही है, कैश पे किया तो कैश में क्या होगी, कमी। और यूटिलिटी एक्सपेंस था हमारे पास, यूटिलिटी एक्सपेंस हमारे पास, यूटिलिटी एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। और जो ई है हमारे पास, ऑनर विदड्रा कर रहा है, विदड्रॉल्स मैंने आपको बताया था, डेबिट और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 8वीं जो रूल था हमने वही है हमारे पास, ठीक हो गया, फुल होगा। और आपको ये सब एंट्रीज, जनरल एंट्रीज जो हैं वो समझ आ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, और जो उनमें एंट्रीज होंगी वो हम देखेंगे। इस लेक्चर में अगर कोई इशू हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।